हेलो दोस्तों, मैं भी कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, जो 16 अक्टूबर को पेपर हुआ है दोस्तों एसएससी एमटीएस का, तो थर्ड शिफ्ट का जानते हैं कि लेट क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक ना। तो थर्ड शिफ्ट का लेट क्वेश्चन मिल रहा है, तो आज मैं सुबह बना रहा हूँ 17 अक्टूबर को, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड शिफ्ट में क्या पूछा जा रहा है। रात तक पेपर हो रहा है ये। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा था कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किस राज्य से है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभिनव बिंद्रा का संबंध राज्य से पूछ दिया, ठीक ना। तो जो मेन दोस्तों खिलाड़ी होते हैं या प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं दोस्तों, तो उनका राज्य पूछ लेता है। प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा है। तो इनका दोस्तों संबंध उत्तराखंड से है, ठीक ना। इनकी आत्मकथा याद रखिएगा दोस्तों। अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री है, ठीक ना। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री इनकी आत्मकथा है, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों, तो हाजीपुर में है, ठीक ना। हाजीपुर में है दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछ सकता है कि पूर्वोत्तर पूछे कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो गुवाहाटी में है, ठीक ना। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गुवाहाटी में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, पश्चिम रेलवे का। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता में है, ठीक ना। और उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय दोस्तों गोरखपुर में है। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। तो ये याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा था। देखिए, अगला पूछा था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है दोस्तों। ये पूछा था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो देखिए दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ठीक ना। बात करते हैं दोस्तों कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, मैंने पिछले कई शिफ्ट से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, और मैंने ये सब लिख कर आपको बताया था, और अगले शिफ्ट में पूछ भी लिया, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं दोस्तों, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा। समवर्ती सूची पूछे कि समवर्ती सूची का उल्लेख समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों मैंने बताया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। मूल अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। मूल अधिकारों की संख्या दोस्तों 6 है, जिसमें से संपत्ति का अधिकार दोस्तों मूल अधिकार नहीं है, ठीक ना। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया है। संपत्ति को हटा कर रख दिया गया दोस्तों 300 क में रख दिया गया है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए, अगला पूछा था कि मूल कर्तव्य कितने हैं। याद रखिएगा मूल कर्तव्य कितने हैं। तो मूल कर्तव्य भी दोस्तों आपके शिफ्ट में पूछ दिया है, आने वाले शिफ्ट में भी पूछ सकता है। तो मूल कर्तव्य दोस्तों ये रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्यों की बात करते हैं दोस्तों, तो 10+1 यानी 11 मूल कर्तव्य है दोस्तों, जिसमें 10 मूल कर्तव्य दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो जोड़ा गया 10 मूल कर्तव्य, ठीक ना। और दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, ये भी याद रखेगा कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक ना, रूस से। और 11वां मूल्य कर्तव्य शिक्षा से है। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि एकल नागरिकता दोस्तों ये ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। एकल नागरिकता भारत में दोस्तों एकल नागरिकता ही है। राज्य के नीति निर्देश तत्व तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक ना। राज्य के नीति निर्देश तत्व का उल्लेख है दोस्तों 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक दोस्तों राज्य के नीति निर्देश तत्व का उल्लेख है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अगला याद रखिएगा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। तो ये आपातकाल के दौरान दोस्तों जो मौलिक अधिकार है निलंबित कर दिए जाते हैं। तो ये मौलिक कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो इसको लिया गया है दोस्तों जर्मनी से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए, अगला पूछा था कि इनमें से कौन सा धार्मिक त्यौहार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, गांधी जयंती आपके ऑप्शन में दिया होगा, तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी जयंती, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा है। तो गांधी जयंती दोस्तों एक राष्ट्रीय त्यौहार है, ठीक ना। बाकी और दोस्तों याद रखिएगा, देखिए 15 अगस्त भी राष्ट्रीय त्यौहार है, 26 जनवरी भी राष्ट्रीय त्यौहार है। इन लोगों को कोई धर्म से संबंधित नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, तो धार्मिक त्यौहार नहीं है। कौन हो जाएगा आंसर, गांधी जयंती हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो देखिए दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी पूछा था, तो यूटी में दोस्तों लक्षद्वीप हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या है। लेकिन दोस्तों अगर पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है दोस्तों,
तो ये दिल्ली के है, ठीक है ना। यूटी में दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो ये यूटी के हैं। बाकी ओवरऑल में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों यूपी में है, ठीक ना, भारत में। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, भारत में। बात कर लेते हैं भारत के राज्यों में, ठीक ना, यूटी में नहीं, ये तो यूटी हो गया। और बात कर लेते हैं कि दोस्तों सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है दोस्तों, तो राजस्थान का है, ठीक ना, राजस्थान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। और सबसे कम क्षेत्रफल दोस्तों ये है गोवा का, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा था। देखिए अगला पूछा था कि लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे। तो देखिए दोस्तों ये कथक है, कथक से संबंधित है दोस्तों लच्छू महाराज। कथक दोस्तों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। लेकिन अगर आपसे पूछे दोस्तों कि कथकली कहाँ का है, कथकली, तो कथकली अगर पूछे दोस्तों तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ठीक ना, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और देखिए दोस्तों ज़्यादातर जिसमें महाराज लगा रहता है दोस्तों वो ज़्यादातर कथक से ही संबंधित होते हैं, ठीक ना, कथक से ही ज़्यादा संबंधित होते हैं। अगला देखिए पूछा था कि संविधान का निर्माण किस भारतीय अधिनियम से हुआ। तो यहाँ पर पूछा है कि भारतीय अधिनियम पूछा है, ठीक ना, ये नहीं पूछा है दोस्तों कि किस कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, किस मिशन के तहत हुआ। अगर ये पूछता कि किस मिशन के तहत हुआ दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण, ये कैबिनेट मिशन हो जाता है, आंसर हो जाता है कैबिनेट मिशन हो जाता है, ठीक है। अगर मिशन पूछता है तब, लेकिन मिशन नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि किस भारतीय अधिनियम से हुआ, तो 1935 के भारतीय अधिनियम से हुआ, याद रखिएगा। और देख लेते हैं दोस्तों, देखिए पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता में क्या नहीं मिला है। तो देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में ऑप्शन आपके दिया था दोस्तों अस्पताल में दोस्तों अस्पताल नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता में, बाकी लोहा भी नहीं मिला है, ठीक ना, लेकिन आपके ऑप्शन में दोस्तों अस्पताल दिया था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्पताल। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से दोस्तों मिला है सबसे बड़ा स्नानागार, ठीक ना, स्नानागार पूछे यानी नहाने वाला बाथ, लेकिन अन्नागार पूछे दोस्तों तो दूसरा आंसर हो जाएगा, लेकिन स्नानागार पूछे तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था, सिंधु नदी के किनारे, ठीक ना, तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन मिले थे, उम्मीद करते हैं कि आपको आपका पेपर भी अच्छा होगा और आने वाले शिफ्ट के लिए दोस्तों आपको हेल्प जरूर करेगा। तो अगर दोस्तों चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।